नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पास में एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 11। और हमने क्लास में जो है लास्ट 8 क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है। ए ब्रूच इज वायर विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। ठीक है, तो हमारे पास में एक यहाँ पे एक ब्रूच है, सिल्वर वायर हमारे पास में इसमें यूज कर रखी है और हमारे को कह रखा है कि डायमीटर 35 मीटर है। डायमीटर हमारे पास में कितना गिवन है? 35 मीटर। डायमीटर हमारे पास में है डी, अगर हमारे पास में हम लेके चले 35 mm। रेडियस किसके इक्वल आ जाएगी? 35 ओवर में 2 mm के। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास में है द वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। एक तो हमने जो इसका बाहरी जो हमारे पास में आउटर जो रिंग थी, एक तो हमने वायर का यूज उसमें किया है, दूसरा यूज किस में किया है? हमने 5 इसमें डायमीटर यूज किया भाई। एक डायमीटर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये हो गया, ये फोर्थ हो गया भाई। ठीक है, इसी तरीके से एक और बना सकते हैं आप। हमारे पास में टोटल 5 डायमीटर हमने इसमें यूज किए। नेक्स्ट हमारे को कहा है विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट। ठीक है, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है? वो डिवाइड करता है, डिवाइड इनटू सर्कल 10 इक्वल पार्ट, 10 इक्वल पार्ट। नेक्स्ट हमारे को कहा है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। हमें फाइंड आउट करना है कि इस ब्रूच में कितने वायर की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो सबसे पहले वायर की कहां पे रिक्वायरमेंट है? इसके आउटर रिंग। आउटर रिंग को कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर से। ओके, तो 2 पाई आर हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लेंथ लेके चल रहे, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर किसके इक्वल है? एक तो हमारे पास में है सर्कल के, जो हमारे पास में सरकमफेरेंस है, जो किसके इक्वल है? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और कहां पे यूज किया गया है वायर का? 5 डायमीटर में। ठीक है, प्लस में 5 डायमीटर, राइट, 5 डायमीटर में भी यूज किया गया है। ओके, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होती है? 2 पाई आर के। 2 मल्टीप्लाई पाई की हमारे पास में वैल्यू क्या मेंशन की है? इसमें नहीं मेंशन की है, तो हमारे पास में क्या यूज करेंगे? 22 ओवर 7। आर की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 35 ओवर 2। यहाँ से 2 से 2 कट गया, 7 पे 5 पे गया, कितनी बार आया हमारे पास में? 110 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किस में आया? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारे पास में इतना आ चुका है। आफ्टर देन हमारे को कहा गया है कि और कहां पे यूज किया गया है? 5 डायमीटर में। डायमीटर क्या है हमारे पास में? डायमीटर की वैल्यू कितनी है? 35। तो 35 5 मल्टीप्लाई 35 कितना सेंटीमीटर? 175 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में इसमें भी यूज हो गया, राइट। तो अब हमारे पास में टोटल लेंथ ऑफ वायर किसके इक्वल आ गया? 110 प्लस में 175 इज इक्वल्स टू 285 सेंटीमीटर वायर की रिक्वायरमेंट है हमें टोटल इस ब्रूच में। इज इट एनी डाउट? क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, एरिया में निकल के आता है। सेकंड पॉइंट था क्या निकालना हमारे को? हमारे को इसने मेंशन किया है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यानी कि हमें एक सेक्टर का यहां से लेके यहां तक कोई एक सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले थीटा निकालना पड़ेगा। टोटल एंगल कितने डिग्री का बनता है किसी भी पॉइंट पे? 360 डिग्री। और 360 को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया? 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास में एंगल कितने का आ गया? 36 डिग्री का एंगल आ गया।
क्लियर है? तो थीटा 36 है, रेडियस कितनी है 35/2 mm, राइट। तो अगर हम यहाँ पे सॉरी mm में ही आएगा आंसर, यहाँ पे ये भी mm में आएगा भाई, और ये भी mm में ही आएगा, राइट। यहाँ पे आंसर भी mm में ही आएगा। यहाँ पे अगर एरिया ऑफ सेक्टर लेके चलोगे किसके इक्वल होता है फॉर्मूला, थीटा और 360 पाई आर स्क्वायर, राइट। थीटा हमारे पास में 36 और 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 22 और 7, रेडियस क्या हमारे पास में 35/2, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें 36 से 10 पे गया, क्लियर। यहाँ से हम करेंगे 7 5 जा 35, ओके। तो 5 2 जा 10, क्लियर है। अब हमारे पास में ये आया, हमारे पास में 35 और 22, इनकी मल्टीप्लाई नीचे हमारे पास में क्या आ जाएगी 8, नीचे तो आ गया हमारे पास में 8 और 25 10 जा 5 जा 110, 22 3 जा 66 प्लस में 10 प्लस में 11, ये हमारे पास में एक का आ जाएगा। यस भाई बोलो। देखो ये हमने यहाँ से 7 5 जा कट किया, यहाँ पे हमारे पास में 5 आ गया, ठीक है। अब 5 1 जा 5 से इसको आपने कट किया 2 पे, एक 2 ये है, एक 2 ये है, एक 2 ये है हमारे पास में, नहीं कट कर रहा मैं। यहाँ से हमारे पास में 22 की आप 35 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास में 770 आ गया। उसके बाद में अगर आप कट करोगे तब भी हमारे पास में सेम आंसर ही आएगा। आपने कट करना, आप कट करके कर सकते हैं। आपने 2 से यहाँ पे कट किया, 11 की 35 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे हमारे पास में 4 रह जाएगा, 2 × 2 4, 35 1 जा 35 या 11 5 जा 55 हमारे पास में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में आ गया 5, 11 3 जा 33 प्लस में 33 प्लस में 5 38, 385 को 4 से डिवाइड कर दो। अब हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 96.25, 96.25 mm में था ना, mm स्क्वायर, राइट। कोई डाउट है? क्लियर है अब? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, यानी कि हमारे पास में उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। 1 2 3, ये हमारे पास में 4। अपर शेप हमारे पास में इस तरीके की है, इसमें 8 रिब्स हैं जो हमारे पास में तारे वगैरह होती हैं। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फैट सर्कल, ये एक सर्कल की टाइप का हमारे पास में है, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी गिवन है 45 सेंटीमीटर, रेडियस यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास में 45 सेंटीमीटर। आफ्टर देन हमारे को मेंशन किया गया है फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में हमें एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। ये हमारे पास में ये है कि एक का निकाल दो या दूसरे का निकाल दो, आपके पास में दोनों का आपके पास में आ जाएगा, कंटिन्यू 2 का निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एक सेक्टर का आप एरिया निकाल लीजिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 कंसेक्यूटिव रिब्स का हमारे पास में एरिया आ जाएगा। तो हमें निकालना है कंसेक्यूटिव एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब 2 क्रमागत, 2 एक साथ, 2 हमारे पास में 2 यहाँ पे जो सर्कल बनाए गए हैं, रिब्स जो बनाए गए हैं, कंसेक्यूटिव एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स किसके इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ 1 सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा और 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ओके अब मेरे को ये बताओ यहां पर टोटल एंगल कितने डिग्री का बनता है 360 का बनता है, और कितने इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है।
तो 8 से अगर आप इसको कट करोगे, 8 4 जा 32, 4 रिमाइंडर 40 हो गया, और 8 5 जा, तो एंगल कितने डिग्री का आ गया? 45 डिग्री का आ गया। तो 2 यहाँ पे आ गया, एंगल 45 है, 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है? मेंशन है हमारे पास में? मेंशन नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं? 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारे पास में क्या गिवन है? 45 मल्टीप्लाई 45। क्लियर है? यहां से अब इसको अगर हम सोल्व करें, 9 से कट कर लेते हैं, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, और 0 हमारे पास में यहाँ पे बच गया। यहां से कट करेंगे 5 8 जा, क्लियर है? 8 हमारे पास में ये आ गया। 2 से इसको कट करेंगे 4 पे गया, क्लियर? अब हमारे पास में यहां से कट करो, 2 से कट करोगे ये 11 पे कट गया, राइट? तो 45 के साथ मल्टीप्लाई करनी है और 11 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और डिवाइड करना हमारे पास में किससे? 14 से। तो 45 मल्टीप्लाई 45 और 11, तो हमारे पास में ये रिस्पेक्टिव हमारे पास में जो आंसर आएगा इसका, ठीक है, सोल्व आउट करेंगे अगर हम इसको, तो हमारे पास में आया भाई ये 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? मेन चीज हमारे पास में क्या थी? आपको थीटा निकालना। थीटा का वह कैसे निकल के आएगा? टोटल एंगल 360 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो हमारे पास में एंगल आया यहाँ पे 45 डिग्री। टू कंजेकेटिव का एरिया निकालना था, तो एरिया ऑफ वन सेक्टर का निकाल के आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का हमारे पास में एरिया आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार हैज 2 वाइपर। जो हमारे पास में शीशे पे हमारे पास में वाइपर होते हैं, जो हम वाटर से उसको क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, राइट? हमारे पास में क्या है? एक कार हैज 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। जब भी हम उसको यूज करते हैं तो क्या वे ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं? नहीं, वो एक पर्टिकुलर एरिया को ही साफ करते हैं, राइट? ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी जो रेडियस है वो पर्टिकुलर एरिया में जब हमारे पास में यहाँ पे है, ठीक है, तो वो इस तरीके से साफ करेगा। तो हमारे पास में उसकी रेडियस कितनी गिवन है हमारे पास में, यानी कि उसकी जो लेंथ है वाइपर की, जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ ऑफ वाइपर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में है लेंथ ऑफ वाइपर, लेंथ ऑफ वाइपर 25 सेंटीमीटर है। इसको हम क्या मानेंगे? रेडियस मान के चलेंगे, ठीक है। स्वीपिंग थ्रू एट एन एंगल ऑफ 115, ये कितने एंगल से उसको साफ कर रही है? 115 से। थीटा की वैल्यू क्या दी है? 115 डिग्री हमारे पास में दी गई है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो हमें सबसे पहले एक जो हमारे पास में ये है, यहां पे हमारे पास में ये पॉइंट मान के चलो, ठीक है। ये क्या करेगा? यहां पे सबसे पहले इस एरिया में गया, इसके बाद ये यहां तक गया, इसके बाद वो इस साइड में जाएगा, फिर इस साइड में आएगा, फिर इस साइड में जाएगा, फिर इस साइड में आएगा, यानी कि हमारे पास में ये पर्टिकुलर एरिया बनता है इस टाइप का, ठीक है। थीटा हमारे पास में कितना दिया है? 110 डिग्री गया है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास में, एक तो हमारे पास में जो ब्लेड्स है, जो हमारे पास में वाइपर है, एक तो यहाँ पे बनता है, एक लेफ्ट साइड में, एक उसके दोनों साइड में हमारे पास में होता है ना, इस तरीके से हम उसको करते रहते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास में ये है, सेम एज इट इज दूसरा जो वाइपर होगा वो भी हमारे पास में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करता है? 110। दोनों की रेडियस क्या है? सेम है। तो एक का निकाल लो, दूसरे का निकालेंगे तो हमारे पास में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? तो अब हमारे पास में है, इसका हमारे पास में आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में? एक का एरिया लेकर चलते हैं, हमारे पास में क्या आएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का फिगर हमारे पास में इस टाइप का है। ये हमारे पास में फिक्स पॉइंट है जहां पे हमारे पास में एंगल जो है 115 हमारे पास में गिवन है, राइट।
हमारे पास में कितना गिवन है 115 हमारे पास में इसका एरिया जो एंगल है वो 115 गिवन है। रेडियस जो हमारे पास में लेंथ है वाइपर की वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों में 25 सेंटीमीटर हमारे पास में इसकी लेंथ है। तो हमें सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर लेके चलते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई हमारे पास में कहा है किसी को मेंशन करने के लिए, इसने नहीं किया, इसने नहीं कहा कि हमारे पास में पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। इट्स मींस दैट हम क्या यूज करेंगे 22/7। थीटा हमारे पास में क्या है 115 ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारे पास में कितनी गिवन है 25 मल्टीप्लाई 25। क्लियर है। अगर हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास में ये आंसर आएगा 627.48 राइट 0.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा हमारे पास में, किसका आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, किसका, जब एक वाइपर का हमने निकाला है तो हमारे पास में ये आया। अगर हमें 2 वाइपर का निकाल चलना है, ठीक है, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप, टोटल एरिया अगर हम लेके चलेंगे, टोटल एरिया हमारे पास में क्या आएगा, टोटल एरिया अगर हम लेके चलेंगे तो हम क्या कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो हमारे पास में बनता है। तो हमारे पास में इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 627.48 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास में है 96, ये बन गया हमारे पास में 54 और ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यही आंसर हमारे पास में? क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में है टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स। हमारे पास में जैसे शिप हमारे पास में जाते हैं, जहाज वगैरह हमारे पास में जो समुद्र में चलते रहते हैं, रॉक से टकराने से पहले क्या होता है कि उसमें वायरन जो हमारे पास में सायरन सा बजना स्टार्ट हो जाता है। ए लाउट हेड एक लाइट हाउस स्प्रेड ए राइट कलर लाइट और ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। हमारे पास में थीटा हमारे पास में यहाँ पे कितना गिवन है 80 डिग्री एंड ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास में लाइट हाउस होता है, राइट, लाइट हाउस पे वो लाइट देता रहता है हमारे पास में। ये हमारे पास में सोर्स है, आपको पता है हमारे पास में एक पर्टिकुलर पॉइंट, अगर मैं इसको सोर्स पॉइंट लेके चलूं, ये मेरे पास में सोर्स है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बल्ब लगा दें तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इसके पास बहुत कम हमारे पास में लाइट रहेगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे हमारे पास में पूरे कमरे में लाइट ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास में सोर्स से लाइट जो है इस टाइप से निकल के चलेगी और ये इस पॉइंट से यहाँ तक इस टाइप से जा रही है, लाइक दैट। अब हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में सोर्स पॉइंट था, ये हमारे पास में ओ पॉइंट है, जब हमारे पास में सोर्स है। इसने कहा कि ये जो लाइट हाउस है, ये जो लाइट हमारे को गिवन दे रहा है, ठीक है, कि हमारे पास में डायरेक्ट वो उससे जाके ना टकराए। कितने किलोमीटर तक की इसकी लाइट जाती है 16.5 किलोमीटर। 16.5 किलोमीटर इस साइड में जाएगी, 16.5 किलोमीटर इस साइड में जाएगी। कहीं पे भी अगर आप इसको मेंशन करोगे हमेशा इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी 16.5 सेम इसकी रहेगी। तो रेडियस यहाँ पे कितनी गिवन है 16.5 किलोमीटर हमारे पास में गिवन है। तो इसने क्या बनाया है, एक सेक्टर बना दिया, राइट, इसने एक ये सेक्टर बना दिया। हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, राइट, इस रेंज का एरिया निकालना है कि हमारे पास में इसका एरिया क्या आएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास में यही मेंशन है। तो हमें निकालना फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द सी पार वार्म, कि इस एरिया में आने के बाद में क्या करेगा, उस शिप को वार्निंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सी, एरिया ऑफ द सी, एरिया ऑफ द सी over which the ship are warned, किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा जो हमारे पास में एरिया ऑफ सेक्टर जो बना हमारे पास में, एरिया ऑफ सेक्टर के, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास में हमने यहाँ पे यूज करना है थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई
पाई आर स्केयर, पाई की वैल्यू क्या यूज करने के लिए कहा है 3.14, ठीक है। थीटा क्या है 80 डिग्री, डिवाइड बाई में 360, पाई 3.14, पॉइंट को हटा दे 100 आ गया। रेडियस कितनी है 16.5, ये भी 10 मल्टीप्लाई 16.5, ये हमारे पास में फिर से 10 होगी। क्लियर है। अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे। तो इसको अगर हम सोल्व आउट करते हैं तो यहां पे हमारे पास में मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये था हमारे पास में जहां तक जो इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 13 है 14 हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। टिल देन थैंक यू।